जय श्री कृष्णा। अब सुनेंगे हम आज का अध्याय। एक समय कथा कहने के लिए रोम महर्षि पुत्र श्रवा मुनि आए, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले श्री शुद्ध जी से कथा सुनने की इच्छा मन में रखकर इस प्रकार कहा। हे ऋषि बोले, हे रोमहर्षण कुमार श्रुत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल है, इसलिए हम आपके मुख से भूतल की मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री शुद्ध जी कहने लगे, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उनके उत्तर में उन्होंने मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने मुझे इस प्रकार कहा। श्रुत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमय दिव्य भवन देखा। उसके उत्तर भाग में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगना था। उस पीपल के मूल भाग के पास अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडल बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडल नए नए रत्नों से जनित और दिवित तोरणों यानी भारी फाटकों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्प राग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए हुए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके देवर्षि नारद ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन भी था, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग सफेद था। सहस्त्र चंद्रमाओं के समान उस कमल की दिव्य आभा थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कार्तिमान कैलाश पर्वत के समान आकाश वाली एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीताम्बर शोभा पाता था। उन दोनों नेत्र कमंगल के समान विशाल थे। स्वामी मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था और मुख से धूप किसी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, श्लोक उनका मुख था और श्रवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभाव से दीप्यमान हो रहे थे। श्री ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्के और भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। इंद्र आदि लोकपाल और गंधर्वों से सेवित देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारायण जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी के धारण करने वाले उन ब्रह्म भगवान का दिव्य उपनिषद व्रतों से श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न होकर वह उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। उसके बाद वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्न सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वह बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम की 2 सखियां भी उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर
और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारे सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ तुम किस लिए आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न के सिंहासन की तरह शेष नाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्र फनों से सुशोभित है मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्य पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप है। महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत है, आप कृपया करके उनका मुझे परिचय दीजिए। तब श्री भगवान वराह कहने लगे, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालिग्राम, चित्रकूट, मालवान, परयात्रक, महेंद्र, मलेन, शले, सिंहाचन, रवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है, सुंदरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार है। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो भी श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालिग्राम, सिंहासन तथा गिराजन, मंदपातन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित है। वसुधे, अब मैं दक्षिण दिशा के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, ग्रंथाचल और घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत शेष नदी के समीपवर्तीय है। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्णमुखी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ रहा करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानकृष्ण मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत संजुमुच्चय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनिवर, सिद्ध साध्य, मरुकर्ण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहाँ नियम पूर्वक निवास करती है। आग, करुड़ और किन्नर वहाँ तपस्या किया करते हैं। इन सब से सुशोभित सेवित अनेकों नदियां हैं, जिनका दर्शन भी बड़ा पुण्यदायी है। हे पृथ्वी देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महत्व बताता हूँ। नारायण, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में श्री सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मानना है। जो सहस्त्रों योजन दूर से या फिर द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ है, उनका समय अनुसार महात्म्य बताऊंगा। वर्तमान में वेंकटाचल या वेंकट रमणाचलम, जिसे शेषाचल भी कहते हैं, तिरुमला पहाड़ी की 7वीं चोटी का नाम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वरा भगवान कहते हैं, माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका नाम वाली पुष्करणीय है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का भजन करते हुए निवास करते। उस तीर्थ में मध्याह्न काल में जो भी
स्नान करता है उस पुण्य को भी सुनो। है वासुदेव, जो गंगा आदि तीर्थों में सभी तीर्थों में जो 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुंधरे, जब मीन राशि के शुरू हो, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा में के अंदर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, उन्हें वह पुनः गत में नहीं आता। जब सूर्यदेव वैशाखी पर स्थित हो, तब चित्रा नक्षत्र संयुक्त पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृष राशि में विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हक्ष नक्षत्र के योग होने पर, जो मनुष्य संकट काल में पांडव तीर्थ के अंदर स्नान करता है, वे इस लोक में कभी भी दुख नहीं पाता और परलोक में सुख भोगता है। महाभागे, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आए, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र और हर्ष नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर विद्यमान पाप नाशक तीर्थ में कृष्ण जो स्नान करता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मों के अर्जित पाप से मुक्ति पा लेता है। भूदेवी, अब तुम्हें एक रहस्य की बात भी सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर एक मेरे दिव्य मंदिर के शिखर पर स्थित एक गुफा में एक देव तीर्थ नामक प्रसिद्ध एक सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को या फिर द्वितीयात योग में, अथवा श्रवण नक्षत्र के योग सोमवार को जो स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन भी सुनो। इस लोक में जो जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो कोई भी पाप है, ये सब अत्यंत पावन तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वरुण की इस प्रकार स्तुति की कि हे देव देवेश्वर वरामुख अचोद, आपको नमस्कार है। महाबहु, आपके श्वेत कांतिक चित्त सागर के समान है। हे भद्रशंख, आपको नमस्कार है। देव, आपकी सहस्त्र भुजाएं हैं। आपने कल्प के काल में आदि में एकाणों के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित और यज्ञ सूत्र से सुशोभित है, लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्न से अलंकृत होते हैं। आपके चरणार्थ में मैं प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान का अरुण क्रांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दानों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में दबाई हुई सोने के कुंडल तिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान अर्थात बाजूबन से विभूषित है महाबल, आपने अपने दानों से अग्रभाग से हिरणाक्ष नामक दैत्य का वृक्ष स्थित जीव डाला है। आपके नेत्र खिले हुए पुष्प कमाल के समान परम सुंदर है। आप अपने दिव्य मुख से सामवेद के मंत्रों का दान करते हुए मेरा मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन, ब्रह्मा जी और भगवान शिव की आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्या में है। आप शब्दों के बहुत से परे है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद विग्रह, हे अनंत काल आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्थिति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वरादेव ने हर्ष से खिल उठे
उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर वहां से वृषभासल तथा अंकटगिरी को प्रस्थान किया और नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशिक्षित होकर सुशोभित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वह अनेकानेक मनुष्य महाभारत वैखानस और ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष रामा की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में के पावन संवाद को सुनता था, देखता है और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, उसे वो प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। यह जितने लोग सुनते हैं उन सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने इन महात्माओं ने मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना है वैसा ही मैंने आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। जय श्री कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।